लड़की जैसे ही पढ़ाई करके विदेश से वापस आई, उसने सबसे पहले अपने माता पिता से रिश्ता खत्म करने की बात कही। उसकी माँ अभी भी अपने आप को जिम्मेदार और समझदार माँ दिखाना चाहती थी, लेकिन लड़की इन बातों से प्रभावित नहीं हुई। उसे साफ साफ याद था कि 15 साल पहले उसके पिता ने यह कहकर उसे विदेश भेज दिया था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे इलाज के लिए दूर रखना जरूरी है। माँ ने उस वक्त ऐसा दिखाया जैसे उसे बेटी से बहुत लगाव है, लेकिन इन सालों में उसने कभी उसकी खबर नहीं ली। दोनों ने मिलकर घर की गोद ली हुई बेटी को असली बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया और उसी को घर की राजकुमारी बना दिया। कोई नहीं जानता था कि उन सालों में लड़की ने कैसे जीवन बिताया, वो जो असल में एक आराम से रहने वाली अमीर घर की बेटी हो सकती थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उस माहौल में एक ऐसी इंसान बन गई जिसने कई बार जानलेवा स्थितियों का सामना किया। अब जब वो 15 साल बाद वापस लौटी है, उसका इरादा है कि वो सब कुछ वापस ले जो उसका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, गोद ली हुई बेटी को खतरा महसूस होने लगा। उसकी छवि हमेशा से एक कमजोर और मासूम लड़की की रही है, इसलिए उसने सहानुभूति पाने के लिए जानबूझकर हाथ काटने का नाटक किया। जब पिता ने यह देखा तो तुरंत उसी की तरफदारी करने लगे और कहा कि वो असली बेटी को उसका सब कुछ नहीं लेने देंगे। पिता ने पहले ही गोद ली हुई बेटी को लड़की के बचपन के तय हुए रिश्ते वाले लड़के के पास भेज दिया था। गोद ली हुई बेटी और वो लड़का दोनों आपस में मिले और तय किया कि लड़की को रास्ते से हटाना बेहतर होगा। उनका सोचना था कि अगर लड़की नहीं रही तो दोनों बिना किसी रुकावट के साथ रह सकेंगे और घर की सारी दौलत भी उन्हीं के पास रहेगी। तय हुआ कि रिश्ता तोड़ने के बहाने लड़की को अस्पताल बुलाया जाए और वहीं उससे छुटकारा लिया जाए। बातचीत में गोद ली हुई बेटी ऊपर से ऐसा दिखाती रही जैसे वो इस सब के खिलाफ है, ताकि लोग उसे फिर भी अच्छा समझें। लेकिन जब लड़का लड़की पर हमला करने गया तो लड़की ने बिना किसी मुश्किल के उसे हटा दिया। एक बार में वह जमीन पर गिर गया और उठ नहीं सका। लड़की ने वहीं पड़ी हुई छुरी उठाई और गोद ली हुई बेटी की तरफ बढ़ी। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।